हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की जो हमारी टिप्स है ना, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर आज की जो मेरी पहली टिप है वो है हरी सब्जियों को लेकर। हरी सब्जियाँ हम लोग जब भी मार्केट से लाते तो सबसे बड़ा टास्क तो इनकी पॉलीथीन की गांठ खोलना ही होता है, फिर वो किसी भी तरह की सब्जी हो उसमें। तो उसको सबसे इजी ट्रिक है, आप दोनों साइड से बस राउंड राउंड उसको घुमाते जाइए और प्रेस करेंगे ना एक दूसरे की तरफ, तो देखिए बहुत आसानी से इसकी गांठ खुल जाएगी। तो ये तो हो गई पहली टिप। अब दूसरी जो टिप है वो है हमारी हरी सब्जियों को लेकर। तो यहाँ पर ना हरी सब्जियाँ हम जब भी मार्केट से लाते हैं तो एकदम फ्रेश फ्रेश आती हैं, लेकिन आप देखते हैं कि उनको अगर आपने एक रात के लिए भी रख दिया ना, भले ही आपने फ्रिज में रखा है, फिर भी ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न है कि जो सब्जी वाले होते हैं ना, वो लोग इनको पानी डाल डाल कर एकदम फ्रेश रखते हैं। पहले वो लोग क्या करते हैं कि जो बोरी होती है टाट की, उसको ऊपर से डाल देते हैं और उसके ऊपर इनके ऊपर जो बोरी होती है, बोरी के ऊपर ये लोग पानी डालते जाते हैं। तो उससे क्या होता है, ये सब्जियां फ्रेश रहती हैं। लेकिन अब हम लोग तो बोरी वगैरह में भर के पानी वगैरह में तो नहीं रख सकते, और फिर उनका तो एक दिन का बस रहता है। हमारे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ये दो दो चार चार दिन भी कभी कभी स्टोर हो जाती हैं, नहीं टाइम मिलता बनाने का। तो देख सकते हैं इसमें भी एक दो पत्ता जो है वो पीला पीला आ गया, और वो लोग इस तरीके से पैक करते हैं कि ये पीले पत्ते जो होते हैं अंदर हो जाते हैं, ताकि हम लोगों को नज़र ना आए। अब हमारे यहाँ हरी सब्जी ये आ तो गई है, जो प्याज होती है आलू वाली, लेकिन अब ये कम से कम 2 दिन बिल्कुल नहीं बनने वाली है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से रखेंगे कि ये सब्जी हमारी ना 2 से 4 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहेगी। आपको ना पॉलीथीन लेनी है, ना न्यूज़पेपर लेना है, ना कपड़ा लेना है। आपको क्या लेना है, जो इस तरह के हमारे घर में कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं ना, कई बार तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अगर शादी पार्टी में हम लोग जाते हैं तो आजकल ये कॉमन सी बात है, सबके घर आते हैं। और ये काफ़ी बड़ी मतलब होते हैं, छोटे भी नहीं होते। तो इसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम इसमें ना अपनी ये वाली जो हरी सब्जियां हैं बहुत आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। आप यकीन मानिए, इसमें अगर आप 8 दिन भी इस सब्जी को रख देंगे तो 8 दिन भी आपकी प्याज ना एकदम फ्रेश रहेगी। मैं आपको 8 दिन बाद फिर दिखाऊंगी कि मेरी ये प्याज 8 दिन बाद बिल्कुल फ्रेश मिलेगी आपको, क्योंकि मैं इसे कम से कम अभी 4 से 5 दिन तो बिल्कुल नहीं बनाने वाली हूँ। जब भी बनाऊंगी उससे पहले आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से पैक कर दिया है। अब हम इसको, अगर आपको 8 ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करनी है, मुझे 4 दिन के लिए करनी है, तो मैं इसे एज़ यूज़ुअल ऐसे ही रख दूँगी। अगर आप इसको और भी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर से एक और जो कॉटन का कपड़ा होता है ना, हल्का सा गीला करके उसे रख दीजिए। मैं धनिया पत्ती के साथ ऐसा करती हूँ। धनिया पत्ती को भी मैं कार्डबोर्ड के बॉक्स में रखूँगी, लेकिन इसको क्या करूँगी, मैं इसके ऊपर कॉटन का जो हमारा टॉवल होता है किचन हैंकी, उसको हल्का सा गीला करूँगी। उसमें पानी बिल्कुल नहीं रखूँगी, बस हल्का सा गीला है, और उसे इसके ऊपर से रख दूँगी। क्योंकि धनिया पत्ती बहुत जल्दी ख़राब होती है, और धनिया पत्ती जब तक हरी ना हो ना, तो ना तो वो सब्जी में टेस्ट अच्छा लगता है, ना ही डेकोरेशन के लिए अच्छी लगती है। तो इस तरह से जब भी आप अपनी हरी सब्जी को स्टोर करेंगे ना, आप देखेंगे ये काफ़ी टाइम तक एकदम ऐसे ही फ्रेश बनी रहेंगी। तो आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। छोटा सा आइडिया है, कबाड़ से भी हमने जुगाड़ कर लिया है। ये वेस्ट ही हो जाते हैं हमारे जो कागज़ के डब्बे होते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा चीनी स्टोर करने को लेकर। काफ़ी लोगों के घरों में चीनी ज़्यादा आती है, किसी के घर में कम आती है, लेकिन प्रॉब्लम सबकी सेम होती है कि चीनी में ना चींटी और चींटे बहुत जल्दी हो जाते हैं। चाहे आप कितना भी उनको पॉलीथीन से कवर कर दो या न्यूज़पेपर से कवर कर दो, कुछ भी कर दो आप, भले ही छोटे डब्बे में हो या बड़े डब्बे में हो, इन दोनों में ना छोटी वाली जो बारीक वाली चींटी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और उनको तो निकालना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो तो निकलती भी नहीं है। और अगर हम उन्हें ऐसे ही खा लेना तो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तो मैं आज आपको एक बहुत ही इजी टिप बताऊंगी। आपके चाहे चीनी का डब्बा छोटा हो बड़ा हो, बिल्कुल भी आपके चींटी चींटे कुछ नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ चाहिए। ये है सरसों का तेल, जो मस्टर्ड ऑयल होता है, और साथ ही साथ ये है दूसरी चीज़ है विनेगर। हम इन 2 चीज़ों से ही ना एक इतना बढ़िया सोल्यूशन बनाएंगे। और विनेगर इसमें हमें सिर्फ आधा चम्मच डालना है, और इन दोनों चीज़ों को आपस में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जब आप इसको इसमें डाल देंगे ना चीनी में, तो आप देखेंगे कि इसमें बिल्कुल भी चींटी चींटे कुछ भी, कोई कीड़ा मकोड़ा आएगा ही नहीं इसके पास में। अब आप बोलेंगे चीनी के अंदर डाल देंगे तो चीनी ख़राब नहीं होगी। नहीं जी, चीनी के अंदर थोड़ी ना डालना है इसको। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है उसको आप देखते जाइए। आपको क्या करना है, जो भी आपका कंटेनर है उसके बाहर बाहर जो ढक्कन वाला एरिया होता है ना, बस वहाँ पे आप हल्के हाथ से या ब्रश से किसी से भी आप इसको इस तरह से लगा दीजिए। फिर आप इसके कहीं पर भी रख दीजिए। ये अगर अब जैसे हमारे ये कंटेनर बड़े बड़े हैं, तो ये चीनी 1-2 महीने में तो ख़त्म होने वाली नहीं है, कम से कम 6-7 महीने चलेगी।
तो हम क्या करेंगे, इसको अभी लगा देंगे, फिर 2 महीने बाद फिर से लगा देंगे। तो इसमें इस तरीके से चींटी चींटे कुछ भी नहीं होता है, चीनी ना ऐसे ही बनी रहती है। क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है बच्चे ही ढक्कन खुला छोड़ देते हैं, तो हम क्या करेंगे, ढक्कन वाले पार्ट पे भी लगाएंगे और जो इसका अंदर वाला पार्ट होता है ना उस पर भी लगाएंगे। जिससे क्या होगा कि अगर ढक्कन एक बार को खुला भी रख दिया है तो इसमें चींटे चींटे न जाएं। तो आई होप छोटी सी टिप थी, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर टिप पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो है मेरी दूध का, जो हम घर में दूध से पनीर बनाते हैं उसको लेकर। कई बार ना कई लोगों के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो लोग पनीर तो बनाते हैं लेकिन वो प्रॉपर तरीके से पनीर बनता नहीं है। कई बार तो दूध आधा फट जाता है और आधा फटता ही नहीं है, तो या फिर पनीर बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है। तो उन सारी समस्याओं के लिए एक बहुत सिंपल सी स्टेप है, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आपका पनीर सॉफ्ट भी बनेगा और एक बार में पूरा दूध फटेगा। तो यहाँ पर पहले हमारा जब दूध खौल गया उसके बाद हमने इसमें डाल दिया था आधा पौना ग्लास पानी ठंडा, ठीक है। और जैसे ही हमारा पानी को डाले हमें कुछ सेकंड्स हुई, उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ साटरी दूध को फाड़ने के लिए। आप चाहे तो विनेगर, नींबू या टाटरी किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मैक्सिमम टाइम साटरी का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे पनीर छेना के लिए चाहिए, है ना। जब छेना के लिए पनीर फाड़ते हैं तो मैक्सिमम टाइम आप साटरी से ही फाड़ते हैं, है ना। तो जैसे ही हमने इसमें पनीर में इस साटरी को डाला है ना, उसके बाद आप 1-2 बार बस उसे चलाइए और फिर छोड़ दीजिए। आपको ना दूध कंटिन्यूस चलाना नहीं है। अगर आप चलाते रहेंगे ना तो देखेंगे आपका दूध ना प्रॉपर तरीके से नहीं फटेगा, कुछ कण फट जाएंगे और कुछ कण रह जाएंगे। तो आप इसको गैस को एकदम सिम रहने दीजिए, गैस बंद बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल सिम पे कर दीजिए। और आप इसे बस 1-2 बार बीच में चलाइए और फिर आप रुक जाइए। ऐसा जब करेंगे तो आपका पनीर ना बहुत ही अच्छा बनेगा। अब हमारा ये जो पनीर है वो है गाय के दूध का। अब गाय के दूध के पनीर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो हो जाता है पीला पीला। तो देख सकते हैं इसका पनीर हमारा पूरा फट गया है, तो ये पीला पनीर हो गया है, थोड़ा सा ना इसका कलर चेंज रहता है। अब इसको सफ़ेद करने का सबसे बड़ा बढ़िया तरीका क्या है कि आप लीजिए जो फिटकरी होती है ना, वो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी फिटकरी ली है और इसे मैं बारीक पीस कर रख लेती हूँ और फिटकरी को डालकर आप इसको थोड़ा सा चला दीजिए। इस तरीके से आपका पनीर सॉफ्ट भी बनेगा, एकदम वाइट बनेगा और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बनेगा क्योंकि हमारा जो दूध है ना वो बहुत अच्छी तरीके से फट जाता है। अब आप देख सकते हैं इसमें कहीं पर भी आपको दूध का कण नहीं दिखाई दे रहा होगा, छेना बिल्कुल अलग है और पानी बिल्कुल अलग है। तो आई होप छोटी छोटी टिप्स थी, आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। तो ये जो मेरी वीडियो है ना नेक्स्ट टिप, वो मेरे एक व्यूवर्स की रिक्वेस्ट है कि अगर राशन में कीड़े हो गए हैं तो उस कीड़ों को कैसे निकालें। अब ना हो उसके लिए तो बहुत सारे इंतज़ाम हैं, लेकिन अगर हो गए हैं तो कैसे निकालें। तो ये मेरे चावल हैं, मैं आपको चावल दाल किसी में भी आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं फॉलो, जैसे मैं बता रही हूँ। चावल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप इनको धूप में नहीं सुखा सकते हैं। अब कुछ लोगों को तो पता होगा कि चावल धूप में नहीं सुखाते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। मैं बताती हूँ क्यों। कि अगर हम चावल धूप में सुखा देते हैं ना तो चावल कभी भी अच्छे नहीं बनते हैं, वो एकदम घुल जाते हैं, एकदम लेई जैसे बन जाते हैं। तो इन्हें हम धूप में नहीं सुखाएंगे। अगर आपके पास थोड़े चावल हैं तो आप किसी परात वगैरह में इस तरह से रख लीजिए, अगर ज़्यादा हैं तो आप ज़मीन पर फैला दीजिए और छाया में ही फैलाइएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को रात में कीजिएगा। उसके बाद हमारे चावल थोड़े हैं क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ, और उसके बाद उसमें आप कोई भी बर्तन अच्छे से पूरी तरह से दबा दीजिए कि बर्तन बिल्कुल चावल की लेवल में आ जाए। चावल उसके अंदर ना जाए लेकिन चावल उसके लेवल में आ जाए, जो भी आपका है, दाल है, चावल है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हमारे घर में सबके में होता है जो हम चाइनीज़ में इस्तेमाल करते हैं, चाइनीज़ फूड में, विनेगर वाइट वाला। आप ये वाइट वाला विनेगर लीजिए और इस बर्तन को, जो भी हमने बर्तन रखा है चौड़े मुँह का, उसको पूरा फुल कर दीजिए। पूरा फुल करना है आपको, खाली नहीं रखना है इस बर्तन को, ठीक है। विनेगर की जो स्मेल होती है ना वो कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। अब हमारे जो कीड़े मकोड़े होंगे ना वो इसकी स्मेल से बहुत जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि आपको इसमें ना चौड़े बर्तन में या फिर ज़मीन पर रखना है। साथ ही साथ अगर आपके उसमें ज़्यादा कीड़े हो गए तो आप थोड़ी सी उसके ऊपर लौंग वगैरह डाल दीजिए। बस ऐसे ही फैला दीजिए, ऐसा नहीं है आपको उनको कोई शेप देनी है या उनको अंदर डालना है, बिल्कुल नहीं। आप ऐसे ही उसके ऊपर फैला दीजिए थोड़ी सी लौंग। तो इस प्रोसेस को आप रात में कर दीजिए और आप देखेंगे सुबह तक आपके जिसमें भी कीड़े हो गए हैं ना वो सारे कीड़े साफ़ हो जाएंगे।
तो इन छोटी टिप्स से आपका राशन कोई भी हो, दाल चावल गेहूँ कुछ भी हो, सारे कीड़े मकोड़े इस तरीके से निकल जाएंगे। यहाँ तक कि अगर आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह में भी हो गए हैं ना, तो भी आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं, आपके सारे कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे। तो आई होप आपको मेरी ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है, टॉयलेट हो या फिर हो बाथरूम साफ़ करने को लेकर, टॉयलेट साफ़ करना हो या बाथरूम साफ़ करना हो, ये सबको ना बहुत ही ज़्यादा झंझट वाला लगता है। लेकिन मैं आज आपको बहुत ही अच्छी टिप्स बताऊंगी जिससे आपको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा और आपके टॉयलेट, बाथरूम, टाइल्स और जो हमारे टैब होते हैं वो सारे बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे बिना हाथ लगाए। तो यहाँ पर उसके लिए हमने लिया है 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा और 1 चम्मच भर के लिया है हमने डिटर्जेंट पाउडर। डिटर्जेंट पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को कर लीजिए अच्छे से मिक्स, बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो बेकिंग सोडा होता है ना उसमें थोड़ी सी डलियाँ बन जाती हैं, हल्की सी भी अगर सीलन पकड़ लेता है तो उनको अच्छे से फोड़ लीजिए और मिक्स कर लीजिए। तो हम सिर्फ इसमें 3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और आप देखेंगे इतना स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनकर तैयार होगा कि आपकी फिर वो कहीं पर भी कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी हो रही हो वो बिल्कुल चमक उठेगी। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 चम्मच भर के विनेगर, 2 से 4 चम्मच तक आप विनेगर ले सकते हैं और ये आपकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना बनाना है। और जैसे ही हम विनेगर डालेंगे तो सोडा में और सर्फ में रिएक्शन होगा, तो ये इस तरीके से सॉल्यूशन जो है हो जाएगा। तो कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ना हार्पिक वगैरह एलर्जी करता है, तो आप उससे टॉयलेट वगैरह साफ़ नहीं कर सकते हैं, टाइल्स नहीं साफ़ कर सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन से ना तो आपको कोई एलर्जी होगी, ना ही आपको कोई परेशानी होगी, और जितना हार्पिक से भी साफ़ नहीं होता ना उतना इससे साफ़ हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन एकदम बढ़िया तरीके से बन के तैयार हो गया है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो किसी चौड़े बर्तन में लीजिएगा, क्योंकि ये एक साथ ना बहुत स्पीड में ऊपर के लिए भागता है, क्योंकि जैसे ही हम इसमें विनेगर ऐड करते हैं तो दोनों में रिएक्शन होता है, सोडा में और विनेगर में, तो इसमें बहुत स्पीड में बबल्स उठते हैं। थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाते हैं, तो हम इस चम्मच को रख देते हैं और चलिए चलते हैं बिना हाथ लगाए। सबसे पहले हम टैब साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे टाइल्स साफ़, और देखेंगे कि बिना हाथ लगाए ना आप कितनी आसानी से साफ़ कर सकते हो। तो देखिए ये मेरा टैब है, इस पर ना काफ़ी ज़्यादा साबुन के और उसके निशान पड़ गए हैं। तो इनको हम बिना हाथ लगाए सिर्फ ब्रश से, हल्के हाथ से ही बस ब्रश लगाना है, ऐसा नहीं है बहुत सारा हमें इसमें ब्रश लगाना है या बहुत रगड़ना है, कुछ नहीं। बहुत जल्दी से आपका टैब एकदम नए जैसा चमक उठेगा। बस आपको जहाँ जहाँ आपका टैब वगैरह गंदा है, या वॉश बेसन हो या टाइल्स हो, कुछ भी हो, आप इस सोल्यूशन में डिप कीजिए ब्रश को और उस पर हल्के हाथ से फिरा दीजिए। आप देखेंगे सारी चीज़ें आपकी एकदम चमक उठेंगी, एकदम नई जैसी। तो इस तरह से ना आपके कितने भी गंदे हों श्रिंक, यहाँ तक कि इससे आप अपनी श्रिंक भी साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा स्टील की श्रिंक वगैरह अगर हम हार्पिक से साफ़ करते हैं ना तो उसमें काले काले निशान पड़ जाते हैं। तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं होने वाली हैं, ना ही आपके हाथों को कोई एलर्जी होगी, और आप अपनी सारी चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारा टैब एकदम से चमक गया है। तो चलिए चलते हैं बाथरूम में। बाथरूम की टाइल्स अभी देखिए कितनी गंदी हो रखी है, मैं महीने में 1 बार करती हूँ। तो इसको हम इसी सॉल्यूशन से कर देते हैं, क्योंकि मुझे हार्पिक से बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, तो मैं हार्पिक इस्तेमाल नहीं करती हूँ और मैं बस इसी सॉल्यूशन को बनाती हूँ, और बड़े वाले ब्रश से या फिर छोटे वाले ब्रश से बहुत ही आसानी से हम इसे साफ़ कर लेते हैं, और आपको कुछ भी ज़्यादा झंझट नहीं लगता है, बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है। कितनी भी गंदगी लग रही हो आपके बाथरूम की टाइल्स में, सारी गंदगी साफ़ हो जाएगी। तो देखिए मैं अभी आपको पूरा साफ़ करके दिखाती हूँ, बहुत ही आसानी से बिना ज़्यादा रगड़ा पट्टी के ये चीज़ें हमारी साफ़ हो जाती हैं। तो हमने इसे अच्छे से लगा दिया है, और लगाकर आप इसे चाहे तो 1-2 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको साथ के साथ पानी डाल के दिखाया। देखिए बिल्कुल हमारी जो टाइल्स हैं एकदम चमक गई हैं, कोई ज़्यादा रगड़ा पट्टी नहीं करनी पड़ी है। तो आई होप आपको मेरी सभी टिप्स पसंद आई होंगी। टिप्स अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप अच्छी लगी है। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।